हुई महत्वपूर्ण बैठक, नए जिलों की वर्किंग पर कवायद हुई। 15 अगस्त का कार्यक्रम सभी नए जिलों में धूमधाम से मनाया जाएगा। नए जिलों में प्रभारी मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। सभी नए जिलों के लिए बीएलओ की पोस्ट की गई। नए जिलों में कलेक्ट्रेट बनाने के लिए भी बड़ी प्लानिंग की जाएगी। प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का गठन करके प्लानिंग की जाएगी। सभी नए जिलों के लिए बड़ा सैद्धांतिक फैसला इसे माना जा सकता है। जिन नए जिलों में अभी नहीं है नगर परिषद, उन नए जिलों में नगर परिषद भी बनाई जाएगी। दूदू में नगर पालिका की स्वीकृति हुई है। अब देखिए, 19 नए जिले बनाने की घोषणा तो मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट रिप्लाई के दौरान की थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन जब से जारी हुआ है उसके बाद कार्यक्रम भी बाकायदा रखा गया था और अब एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। अभी हमने आपको जानकारी दी थी कि जो पुलिस मुख्यालय है उसकी तरफ से सूचना आई कि जो चौकियां हैं, थाने हैं जो कि जिलों में आते हैं, वो वही हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, जानकारी दीजिएगा, महत्वपूर्ण बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले हो रहे हैं जो कि नए जिलों की कवायद में एक तरह से और ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं? देखिए, कल नए जिलों का गठन हुआ था और अब उन जिलों में वर्किंग जो है उसमें तेजी लाने के लिए उसके लिए आज कवायद की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज महत्वपूर्ण मीटिंग ली, जिसमें प्रमुख अधिकारी तो मौजूद थे, साथ में सीएमओ के अधिकारी मौजूद थे। कई जो महत्वपूर्ण जो चर्चा हुई है और खासकर देखिए, एक तो किस तरह से जो विभिन्न पोस्ट है वो क्रिएट की जाए, उनको लेकर जो है वो चर्चा हुई है और किस तरह से जो पुलिस है उनकी व्यवस्था की जाए, बाकी अधिकारियों की व्यवस्था की जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। एक जिन नए जिलों में अभी नगर परिषद नहीं है, तो ये सिद्धांत तय फैसला हुआ है कि कम से कम सभी नए जिलों में नगर परिषद बना दी जाए। तो जल्द ही इस बारे में औपचारिक रूप से आदेश हो जाएंगे। दूदू में नगर पालिका के सृजन के लिए स्वीकृति दे दी है। एक जो महत्वपूर्ण बात ये कही गई, चूंकि नए जिलों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा 15 अगस्त को, ऐसे में इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने के लिए कहा है। आतिशबाजी होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इन जिलों में प्रभारी मंत्रियों को लगाया जाएगा। हालांकि चूंकि मंत्रियों की संख्या प्रदेश में 30 से ज्यादा नहीं हो सकती मुख्यमंत्री सहित, लेकिन जिले अब 50 हो गए हैं। ऐसे में हर एक जिले में तो मंत्री नहीं हो सकता नया प्रभारी, लेकिन अब कोशिश ये की जाएगी फिलहाल कि कम से कम जो नए जिले बने हैं वहाँ प्रभारी मंत्री की ड्यूटी लगाई जाए। इसके साथ ही अभी अस्थायी रूप से जो कलेक्टर और एसपी के दफ्तर है, तो सभी नए जिलों में जो कलेक्ट्रेट बनेगा उसके लिए एक विस्तृत प्लानिंग होगी कि भविष्य को देखते हुए तमाम सुविधाओं के साथ एक बेहतरीन कलेक्ट्रेट बनाया जाए। उसके लिए एक कमेटी होगी, वो कमेटी प्लानिंग करेगी, वो कमेटी सब जगह जाके दौरा करेगी और एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है वो उसकी प्लानिंग करेगी कि इस तरह का कलेक्ट्रेट है वो सभी नए जिलों में होना चाहिए। और इसके अलावा जो विभिन्न पद है उनको समयबद्ध तरीके से उनका सृजन करके वहाँ पे अधिकारियों की तैनाती की जाए और जो नए एसपी और नए कलेक्टर लगाए गए हैं कल, उनको भी लेके निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो है पूरी एक्टिविटी जो अपनी है वो उसको लेके आए। और साथ में जो जिस तरह से इससे पहले प्रतापगढ़ जिला जब की घोषणा हुई थी और जिला अस्तित्व में आया था, तब करीब 1.5 साल का अंतराल था, लेकिन अभी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो काफी त्वरित गति से काम कर रहे हैं। और चूंकि कल नए जिलों की स्थापना हुई और आज मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक लेकर तमाम अधिकारियों को इन जिलों में पूरी तरह से वर्किंग करने के निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द बाकी पुराने जिलों की तरह ये जिले भी काम करने लग जाए, इस तरह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।